जिस सिस्टम से अगर एक भी इंसान सफल हुआ है तो वो रास्ता गलत कैसे है। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने से, नेटवर्क मार्केटिंग करने से, नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को समझने से, नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग लेने से, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखने से आपको लॉस नहीं सिर्फ प्रॉफिट हो सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका गाड़ी कितना महंगा है, फर्क इससे पड़ता है कि आपका रोड कितना चौड़ा है। तो ये चार चीज अगर आपको समझ में आ गया तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप असफल हो ही नहीं सकते। बेचने की कैपेसिटी 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 1000 रुपये का आपसे नहीं बिकेगा, आप असफल। लेकिन आप सबको इग्नोर करके अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, मतलब आप असफल। नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमेशा आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग करना सही है गलत है, इस तरह का कई चीज दिमाग में आप लोग का चलते रहता है। मुझे आप लोग ये बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का फायदा आपको मिला हो या ना मिला हो, ये तो आपके काम करने के तरीके पर निर्भर करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने से नुकसान क्या हुआ है? नुकसान में आप कहेंगे मैं बहुत टाइम दिया, बहुत भाग दौड़ किया, बहुत पैसा खर्चा किया, कुछ भी नहीं हुआ। कारण क्या है कुछ नहीं होने का? कारण क्या? कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग है, प्रोडक्ट है, आप हैं। इसका रिसर्च भी तो किए होंगे, अपने आप में मंथन तो किए होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपके असफल होने का कारण है, आप लोगों को ऐसा लगता है, तो ये क्लियर जान लीजिए कि आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कोई एक सिस्टम, जिस सिस्टम से अगर एक भी इंसान सफल हुआ है तो वो रास्ता गलत कैसे है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक रास्ता है, वो रास्ता सफलता तक जाती है। उस रास्ते पे चल के अगर पूरी दुनिया में कोई एक भी इंसान सफलता तक पहुंचा है तो वो रास्ता गलत हो सकता है। अगर गलत होता तो सफलता तक कोई भी नहीं पहुंचता। अगर एक भी इंसान गलती से भी पहुंच गया है मतलब वो रास्ता सफलता तक तो जाता है। अब आप नहीं पहुंचे, इसका मतलब है कि उस रास्ता पे सही से नहीं चले, पहला। दूसरा, तो सफलता की जिस रास्ता पे और लोग चलकर सफल हुए हैं उस रास्ता पे आप भी चले। लेकिन रास्ते में जब आप कंफ्यूज हुए, जब गाइडेंस की जरूरत पड़ी, कोई चौक चौराहा जब मिला तो आप पूछे कि यही रास्ता जाती है सफलता तक। कंपनी रूपी बताने वाले जो लोग थे, कंपनी जो थी, वो आपको गलत बता दिया रास्ता। जाना चाहिए था पूरा, बता दिया पश्चिम। तब हो सकता इस वजह से आप असफल हुए हों। तो कंपनी की गलती है कि अगर पश्चिम ले जाना चाहिए था आपको तो पूरब लेकर चला गया। अगर कोई भी कंपनी पश्चिम को पूरब बोल देती है तो इतना तो आप समझदार हैं कि समझेंगे। अगर इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपकी गलती है। आपको इतना तो समझना होगा कि कंपनी जो सिस्टम लेकर आई है वो नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को वेरीफाई करता है कि नहीं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो कहता है उस पे ये सिस्टम है या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो जान लीजिए कि वो सही आदमी नहीं है, सही कंपनी नहीं है जो कि आपको सही रास्ता बता सके। अब रहा कि इसके बाद प्रोडक्ट को हम मान लेते हैं वो गाड़ी जो लिफ्ट आपको दे रहा है, जिसकी वजह से आपका एनर्जी बढ़ रहा है। तो देखना फिर ये है कि जो लिफ्ट हम ले रहे हैं, जिस आदमी से लिफ्ट ले रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे बैठ के हम मार्केट में जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट मजबूत है या नहीं। वो प्रोडक्ट को लेकर जब हम जाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट रूपी गाड़ी पर जब हम बैठेंगे तो वो गाड़ी हमें सफलतापूर्वक पुल को, नदी को, रास्ता को पार करवा सकता है कि नहीं। पार तभी करवाएगा जब वो प्रोडक्ट उस रास्ते में चलने लायक हो, उस सिस्टम में चलने लायक हो। अब जिस रास्ता पे हम चल रहे हैं वो रास्ता 4 फुट चौड़ी है और गाड़ी 8 फुट चौड़ी है, और उस पे हम जाकर बैठ जाएं, क्या वो हमें मंजिल तक पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा। तो आपको फिर यह समझना था कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो प्रोडक्ट उस रास्ते में चल पाएगा कि नहीं। यानी कि जो आपका सर्किल है,
जो आपका सिस्टम है, जो आपका समाज है, जिस सर्कल में आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, वहां पर वो गाड़ी चलेगा कि नहीं, यानी कि प्रोडक्ट रूप गाड़ी चल पाएगा कि नहीं। अगर चल पाएगा तो फिर सही है, और अगर नहीं चल पाएगा तो कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट हो, टू व्हीलर वाले रास्ते पे 1 करोड़ का मर्सिडीज भी उतार देंगे तो वो चलेगा? नहीं चलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका गाड़ी कितना महंगा है, फर्क इससे पड़ता है कि आपका रोड कितना चौड़ा है। अगर रोड की चौड़ाई कम है तो हमें 2 व्हीलर से चलना चाहिए, वहां पर हमारा 10 करोड़ का भी 4 व्हीलर कोई काम का नहीं रहेगा। तो ये चीज आप समझे कि नहीं समझे, फिर से इसको समझते हैं। अगर जिस रास्ते से एक आदमी भी मंजिल तक पहुंचा है, वो रास्ता मंजिल तक जाता है, यानी सफलता तक पहुंचाता है, ये तो प्रूफ हो चुका है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से हजारों लोग सफल हो चुके हैं। अब रहा कि रास्ता में मिलने वाला व्यक्ति सही रास्ता बता रहा है कि नहीं, क्योंकि जिस किसी रास्ते में आप चलेंगे, एक लंबा सफर पे चलेंगे तो चौक चौराहा मिलेगा ना, तो वहां पर जो चौक चौराहा पे गाइड करने वाला व्यक्ति है वो सही है या नहीं है, सही बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। तो उस गाइड करने वाले व्यक्ति को हम कंपनी मानते हैं। तो हमें तो ये समझना होगा कि जिस व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं वो सही गाइडेंस लेकर आया है कि नहीं आया है, उसको सही जानकारी है या नहीं है सिस्टम के बारे में, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग को फॉलो करता है। अगर नहीं तो हमारे लायक नहीं है। अगला कि अगर लंबा रास्ता जाना है तो गाड़ी की मदद चाहिए, पैदल तो चलेंगे नहीं। तो फिर यह देखना है जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वो रास्ते की चौड़ाई कितनी है, मतलब उस रास्ते पे कितनी अच्छी गाड़ियां चल सकती है। अब रास्ता किसको मानते हैं? रास्ता मानते हैं हम उस सर्कल को जिसमें हम रहते हैं, उस सोसाइटी को जिसमें हम रहते हैं, उस समाज को जिसमें हमें रहना है, ग्रोथ करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और गाड़ी किसको मान रहे हैं? प्रोडक्ट को। तो वो प्रोडक्ट रूपी गाड़ी हमारे रोड पे चल पाएगा या नहीं, ये समझना तो आपका काम है। अब आपका जो सर्कल है, आनी रोड है, उसमें 2 व्हीलर चलने की जगह नहीं है, और जो आपके पास गाड़ी है वो करोड़ों का मर्सिडीज है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 50 करोड़ का मर्सिडीज है, वहां पे 2 व्हीलर ही चलेगा। तो ये 4 चीज अगर आपको समझ में आ गया तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप असफल हो ही नहीं सकते। किसी भी रास्ते पे मंजिल तक पहुंचने के लिए हर बार मैं बोलता हूं 4 चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। जिस रास्ते पे मैं चला हूं उस रास्ते पे चल के कोई पहुंचा है कि नहीं मंजिल तक, अगर हाँ मतलब रास्ता सही है। रास्ता में मिलने वाला व्यक्ति जो मुझे बता रहा है, गाइड कर रहा है, वो उस रास्ते को जानता है कि नहीं, अगर हाँ तो कंपनी सही है। जिस गाड़ी पे मैं बैठा हुआ हूं वो गाड़ी उस रास्ते पे चल सकता है कि नहीं, अगर हाँ तो प्रोडक्ट सही है। और लास्टली मैं जिस रास्ते पर हूं, जो मेरा रास्ता है, जो मेरे कैपेसिटी है, जो मेरा सर्किल है, उस सर्कल पे उस गाड़ी की रफ्तार कितनी हो सकती है, अगर हाँ तो प्रोडक्ट सही है, और सब सही है तो सफलता आनी है। लेकिन एक भी मिस हुआ ना, आने की आपका बेचने की कैपेसिटी 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 1000 रुपये का आपसे नहीं बिकेगा, आप असफल। कंपनी कहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम इस तरह से होता है और आपकी कंपनी एक अलग सिस्टम लेकर आई है, मतलब कि असफल। नेटवर्क मार्केटिंग का पॉलिसी कुछ और है और आप किसी और पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, किसी और तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब आप असफल। प्रोडक्ट कुछ और बोलता है, कंपनी कुछ और बोलती है, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ और बोलता है, लेकिन आप सबको इग्नोर करके अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, मतलब आप असफल। लेकिन अगर सबको मिलाकर आप चल रहे हैं तो कौन असफल कर सकता है? मैं फिर से कहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग करने का लॉस कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो कुछ दिया हो या ना हो दिया हो आपको, एक बड़ा विजन, एक क्लियर एम, कुछ करने की क्षमता, कुछ मोटिवेशन,
तरीका, सफलता का गुर, ये अनेकों तरह की चीज़ें जो एक इंसान के पास होनी चाहिए वो जरूर आपको बताया होगा, जरूर सिखाया होगा। अगर आप वो भी नहीं सीखे तो आपकी गलती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने से, नेटवर्क मार्केटिंग करने से, नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को समझने से, नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग लेने से, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखने से आपको लॉस नहीं, सिर्फ प्रॉफिट हो सकता है। थैंक यू।